अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द बिगनर्स गाइड। माय नेम इज उमर एंड आज की वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं दराज पे काम को स्टार्ट करना, अपनी शॉप को दराज पर रजिस्टर करवाना, और वो सोच रहे हैं कि दराज से हम लोग कैसे एक अच्छी अमाउंट अर्न करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपका बिजनेस फार्मेसी से रिलेटेड है, यानी कोई मेडिकल स्टोर है, या आपकी कोई मोबाइल शॉप है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सेल वॉल्यूम में दराज को यूज करते हुए कैसे एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं, कैसे आप दराज से अपनी शॉप क्रिएट करके कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं, और दराज से ही बाय करके आप दराज पे ही कैसे सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, और इन प्रॉफिट्स में आपसे दराज कितने % कमीशन लेगा, इस सब पे आज हम बात करेंगे। मेरी ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहला हिस्सा जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए दराज से अपनी शॉप बनानी है, अपने लिस्टिंग्स लगानी है, और कैसे आपने अपना पहला ऑर्डर प्लेस करना है और कैसे उसको शिप करना है। कंप्लीट प्रोसेस पे हम बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारे स्टेप्स वीडियो में करके दिखाऊंगा। हमारी वीडियो लंबी होने वाली है, उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग दराज पे अपनी शॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि दराज आपकी एवरी सेल पे कितना कमीशन चार्ज करता है। उसके बाद जो शिपिंग होती है वो आप देते हैं या कस्टमर देता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप दराज पे अपनी लिस्टिंग्स कैसे लगा सकते हैं, अपनी चीजों को कैसे सेल कर सकते हैं, आप कस्टमर्स को पहुंचाते हैं, दराज वाले आपसे आके ले जाते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग बारी बारी लेके चलेंगे। नंबर 1 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोग दराज पे अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली जाएंगे दराज.pk पे, और दराज.pk पे जाके आप ये सारा प्रोसेस अभी जाके लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे करेंगे। आप स्क्रॉल करके पेज के सबसे नीचे आ जाएंगे, वहां पे आपको सेल विद दराज का ऑप्शन मिलेगा। आप सेल विद दराज पे जाएंगे, सेल विद दराज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके sellercenter.daraz.pk का पेज खुल जाएगा। वहां पे आपसे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी, पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपने वो टाइप कर देना है। उसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगा, आपने अपना वैलिड ईमेल आईडी लिख देना है जो कि आपके पर्सनल यूज में हो, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर आपने लिख देना है। फोन नंबर आपने वो लिखना है जो आपके अपने इस्तेमाल में हो, क्योंकि दराज उससे आपसे कांटेक्ट भी करेगा और यहीं पर आपसे उसकी वेरिफिकेशन भी मांगेगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन भी मांगेगा, आपने वो भी ईमेल वेरिफिकेशन भी कर देनी है। उसके बाद आपसे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मांगेगा, वहां से दराज की टीम आपको पैकिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया करेगी और आपसे आपके ऑर्डर्स भी ले जाया करेगी। इसलिए आपने वो एड्रेस भी वैलिड लिखना है, गलत एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है। तो पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपने वो टाइप कर देना है। उसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगा, आपने अपना वैलिड ईमेल आईडी लिख देना है जो कि आपके पर्सनल यूज में हो, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर आपने लिख देना है। फोन नंबर आपने वो लिखना है जो आपके अपने इस्तेमाल में हो, क्योंकि दराज उससे आपसे कांटेक्ट भी करेगा और यहीं पर आपसे उसकी वेरिफिकेशन भी मांगेगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन भी मांगेगा, आपने वो भी ईमेल वेरिफिकेशन भी कर देनी है। उसके बाद आपसे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मांगेगा, वहां से दराज की टीम आपको पैकिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया करेगी और आपसे आपके ऑर्डर्स भी ले जाया करेगी। इसलिए आपने वो एड्रेस भी वैलिड लिखना है, गलत एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी की चीजें सेल करना चाहते हैं। आप इसमें एक या एक से ज्यादा कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया जाएगा कि हर कैटेगरी के जो कमीशन हैं दराज के वो डिफरेंट हैं। वो आपको सेलर सेंटर का जो आपका पेज है उस पर आपको सारे कमीशन वहाँ पे मिल जाएंगे। उसको भी हम देखेंगे आज वीडियो में आगे जाके। सारे कमीशन हैं वो भी अलग अलग आपको वहाँ पे शो होंगे। आपने देख लेना है कि आपको ये इतने कमीशंस में, बेसिकली वो कमीशन आपने अपनी प्राइस में ऐड कर देना होता है, तो वो चीज़ आपकी बिक जाती है, उसको उसमें कोई मसला नहीं है। कैसे बिक जाती है फिर भी मार्केट से ओवर वैल्यू होके, इसके बाद हम बाद में करेंगे। तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका सेलर सेंटर पे सेलर अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दराज.pk पे वापस आना है और इस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। सेम ईमेल एड्रेस है जिससे आपने अपना सेलर अकाउंट बनाया है। अगर पहले बना हुआ है तो दैट्स गुड। आपने उसी को यूज करते हुए दराज के सर्च टैब में पैकेजिंग मटेरियल लिखना है या दराज पैकेजिंग मटेरियल लिखना है।
उसमें आपने देखना है कि मेरे से रिलेटेड पैकिंग मटेरियल कौन कौन सा है, आपने वो ऑर्डर कर लेना है। अगर आपकी मोबाइल से रिलेटेड शॉप है तो आप ऑर्डर करेंगे स्मॉल फ्लायर्स और बिग फ्लायर्स और स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड शॉप है तो आप ऑर्डर करेंगे बिग फ्लायर्स, बिग बॉक्सेस। इसके अलावा कॉर्नर पे जो लगाते हैं पैकिंग मटेरियल आपसे रेलेवेंट जो भी है वो आपने ऑर्डर कर लेना है। इसके अलावा आपने ऑर्डर करना है श्रिंक रैप, पैकेजिंग टेप और स्ट्रेप्सल पेन्स, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस फार्मेसी से रिलेटेड है फिर भी आपने स्मॉल फ्लायर्स ऑर्डर करने हैं, लार्ज फ्लायर्स ऑर्डर करने हैं और स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों किस्म के बॉक्सेस भी आपने ऑर्डर कर लेने हैं। अब आ जाते हैं दराज मार्जिन्स और कमीशंस की तरफ। दराज पे सेल करते हुए आपके मार्जिन्स कितने हैं, आपको डेली या मंथली प्रॉफिट कितना मिलेगा और उसमें से दराज कितने % शेयर लेगा आपसे। अब इस पे बात करते हैं हम लोग। दराज आपसे हर चीज़ पे अलग अलग कमीशन चार्ज करता है, हर कैटेगरी पे अलग कमीशन चार्ज करता है। आपसे पैम्पर्स पे और मिल्क रेंज पे अगर आपकी फार्मेसी है तो आपसे 5% या 4% कमीशन चार्ज करेगा। मिल्क रेंज पे 4%, पैम्पर्स पे 5%। इसके अलावा अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो दराज आपसे 5% से लेके 10% तक कमीशन चार्ज करेगा। यानी कि 5% अगर आप एयर कंडीशन सेल कर रहे हैं, वाटर डिस्पेंसर सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ सेल कर रहे हैं जिनमें मार्जिन ज़्यादा हैं तो दराज आपसे 10% कमीशन चार्ज करेगा। इसके अलावा अगर आपकी मोबाइल शॉप है, S20 सेल कर रहे हैं, S20 अल्ट्रा सेल कर रहे हैं या मोबाइल एसेसरी सेल कर रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें दराज के कमीशन से वेरी कर जाएंगे। अगर आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो दराज आपसे 2% कमीशन चार्ज करेगा, 3% कमीशन चार्ज करेगा। अगर आप टैबलेट सेल कर रहे हैं तो दराज आपसे 4% या 5% कमीशन चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल एसेसरी सेल कर रहे हैं, कवर सेल कर रहे हैं, ग्लास प्रोटेक्टर सेल कर रहे हैं तो दराज आपसे 10% कमीशन चार्ज करेगा। एंड कुछ पार्ट्स में वो आपसे 15% भी कमीशन चार्ज करता है। तो आपने कमीशन की अपडेट्स जो हैं वो आपने सेलर सेंटर पे जाके एवरी वीक या एवरी मंथ देखते रहना है, या फर्स्ट टाइम देख लेंगे, उसको आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लेंगे तो वो जो अपडेट्स हैं, फर्दर अपडेट्स जो आएंगी उसमें वो आपको ईमेल नोटिफिकेशंस के थ्रू भी आती रहेंगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपकी सेल्स ग्रो करेंगी और आप उनके दराज के प्रीमियम सेलर बन जाएंगे तो आपकी कमीशन दराज हाफ कर देगा। जब आप उनके डायमंड कैटेगरी में चले जाएंगे देन आपके जो दराज के जो कमीशन है वो 1/4 रह जाएंगे। यानी दराज को आप जितना ज्यादा कमा के दे रहे हैं अपने कमीशंस को उतना कट ऑफ करता जाएगा, कम करता जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जी दोस्तों, तो आपने अपना पैकिंग मटेरियल ऑर्डर कर लिया। उसके बाद बारी आती है कि आपने अपने SKUs यानी कि आपके पास चीजें हैं अवेलेबल। अगर फार्मेसी से रिलेटेड हैं आप तो आपके पास पैम्पर्स अवेलेबल हैं, पैम्पर कंपनी के, कैडबरी कंपनी के, मॉलफिक्स कंपनी के, वो तो आपके पास जो भी नेस्ले की चीजें हैं, एबर्ट के पीडियाश्योर या एनश्योर है, इसके अलावा मोरिनागा VF123, मेजी FMT FU, यानी अपने सारी चीजें अपलोड कर देनी है SKUs बारी बारी बना के। जी आपका एक दफा टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन 1 या 2 दिन की वर्किंग है, उसके बाद आपकी जिंदगी सुकून में है। आपने अपने SKUs को अपडेट करते हुए चंद बातों का ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि आपने जो SKUs के टाइटल्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाना है, और टाइटल्स ही में आपने टोटल इन्फॉर्मेशन आपकी जो चीज से रिलेटेड है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कितने ग्राम्स है या कितने ml है, वो सारा आपने एक्सप्लेन कर देना है ताकि आपके टाइटल पढ़ के ही जो बायर है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी चीज से रिलेटेड मिल सके। में आके टाइटल में जो चीज रह गई है स्पेस कम होने की वजह से आपने डिस्क्रिप्शन में आके टोटल A to Z आपने सारे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जहां जब आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी गई आपने कॉपी पेस्ट करके डाटा सारा डाल देना है, और जहां आपसे रिलेटेड टाइटल पूछे गए हैं वहां पे भी आपने कॉपी पेस्ट करके अपने टाइटल्स सेम कर देने हैं। आपके SKUs भी क्रिएट हो गए, आपका पैकेजिंग मटेरियल भी ऑर्डर हो गया। अब आपने वेट करना है 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स में आपका जो एड्रेस है जो आपने मेंशन किया है, कोशिश करनी है आपने अपना एड्रेस राइट एड्रेस मेंशन करना है, कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, क्योंकि ये आपकी शॉप में आगे मल्टीपल टाइम से यूज होने वाला है, ठीक है। तो आपने वो एड्रेस हमेशा सही लिखना है और कंप्लीट एड्रेस लिखना है।
तो विद इन 48 आवर्स जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आपके उस मेंशन्ड एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके SKUs हैं वो भी 48 आवर्स के अंदर अंदर या एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। रिजेक्ट होने के रीज़न, आपने कोई गलती हो सकती है, आपने कोई एरर किया हो सकता है अपने SKUs में, तो वो एरर आपने उस SKU में जाके एडिट करके उसको दोबारा अपलोड करेंगे, वो दोबारा अंडर रिव्यू चला जाएगा और 24 आवर्स के अंदर अंदर या 48 आवर्स के अंदर अंदर वो दोबारा से वेरीफाई हो जाएगा। नॉर्मली जो SKUs फर्स्ट टाइम वेरीफाई नहीं होते वो 90% ऑफ द टाइम्स सेकेंड टाइम रिव्यू में जाके वेरीफाई हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने रेस्ट करना है। खुद ही ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपने डेली बेसिस पे अपना सेलर सेंटर का अकाउंट चेक करना है। अगर आपके पास सेलर सेंटर का अकाउंट चेक करने का टाइम नहीं है डेली, जो आपने मेंशन ईमेल, तो जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया है उस ईमेल पे भी आपके ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको रिसीव होती रहेंगी। तो आपने वो ईमेल हर वक्त चेक करते रहना है। नोटिफिकेशंस अगर वो आपके अपने फोन पे है तो आपको उस ईमेल की नोटिफिकेशंस भी, उन ऑर्डर्स की नोटिफिकेशंस भी आपको रिसीव होती रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड, यानी आपने दराज के ऑर्डर्स को पैक किस तरह से करना है, पैकेजिंग करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपने दराज की ऑर्डर्स को पैक करते हुए बहुत एहतियात से पैक करना है। श्रिंक रैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, बबल रैप्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अगर आपका बिजनेस फार्मेसी से रिलेटेड है मिसाल के तौर पे, तो अगर आपके मिल्क रेंज के ऑर्डर्स आए हैं या पैम्पर के ऑर्डर्स आए हैं और उनकी क्वांटिटी 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा है, तो आपने सबको जोड़ के उनको श्रिंक रैप कर देना है या टेप कर देना है और उसके ऊपर आपने बबल रैप भी कर देना है। बबल रैप के बाद आपने उनको बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। क्योंकि दराज के शिपिंग प्रोसेस में जो भी क्लेम्स आएंगे, डैमेजेस आएंगे, वो आपका लॉस है, इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि ऐसा आपको कोई लॉस ना हो। इस लॉस को अवॉइड करने का भी एक तरीका है, उस पर भी हम बात बाद में करेंगे। अगर आपका मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस है तो 1.5-2 लाख का मोबाइल है, आपने मोबाइल की पैकिंग भी सुपर प्रोटेक्टेड करनी है। इसके अलावा आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, कोई AC वगैरह है या कोई चीज़ है, तो उसको भी आपने अच्छी तरह से सिक्योरली पैक करना है और मेक श्योर कि वो रास्ते में डैमेज ना हो। इन डैमेजेस को हम लोग अवॉइड बड़े ही आराम से कर सकते हैं और उसमें आप लोगों का बहुत फायदा है, लेकिन उस पर भी हम बात इसी वीडियो पे आगे अभी करेंगे। ऑर्डर को पैक करने का टाइम और शिप करने का टाइम आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स दिया जाता है। इसके अलावा अगर ईद है या पब्लिक हॉलीडेज आ गई हैं, सैटरडे संडे ऑफ है, तो इन दैट केस उस ड्यूरेशन को इंक्रीज भी कर दिया जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आए एज अर्ली एज पॉसिबल आपने उसको शिप कर देना है। यह आपके प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है, आपकी रेटिंग के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपकी सेलर रेटिंग ऊपर जाएगी। और सेलर रेटिंग, जब भी कोई डिस्प्यूट आता है, कोई क्लेम आता है कस्टमर की तरफ से, तो दराज आपके पिछले क्लेम्स को देखता है, आपकी रेटिंग को देखता है कि आपकी रेटिंग कहाँ पे फॉल कर रही है। अगर आपकी रेटिंग 90% से ऊपर है तो ज़्यादातर जो सेलर क्लेम्स हैं वो आपके हक में आएंगे और बायर वो क्लेम्स हार जाएगा। तो आपने अपनी रेटिंग को मेंटेन करके रखना है थ्रू फास्ट शिपिंग प्रोसेस। जो भी आपके हाथ में है वो आपने बेस्ट अपनी जान लगा देनी है कि आप बेस्ट वेज से चलो, प्रोफेशनल वे में चलो और एक अच्छे वे में अपनी शॉप को लेके चलो। जी दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने डैमेजेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अपनी शिपिंग कॉस्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाते हैं एक ही दिन में, ब्लैक फ्राइडे की सेल है या आपके पास कोई आजादी सेल है जिसमें आपके पास लेट्स सपोज 100 या 120 ऑर्डर्स आ जाते हैं, देन यू डोंट हैव इनफ स्टाफ। आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने सारे ऑर्डर्स को साइमल्टेनियसली पैक कर सकें, आपके पास इतनी लेबर नहीं है। तो आप इन दैट केस क्या कर सकते हैं, इतना सारा जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आप लेट्स सपोज Note 20 अल्ट्रा सेल कर रहे हैं, S20 अल्ट्रा सेल कर रहे हैं, आपकी आइटम 2 लाख या 2,20,000 आइटम की वर्थ है, तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि कस्टमर की रिटर्न ना आ जाए। मैं तो कस्टमर को ओरिजिनल भेजूं और वो मुझे कहीं वापस गलत चीज ना कर दे, डमी डाल के ना भेज दे, हाई कॉपी डाल के ना भेज दे, कहीं और क्लेम ये करे कि मुझे आपने सही नहीं भेजा। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी आइटम्स को सेल करें दराज मॉल के थ्रू, सेल विद दराज के थ्रू,
इसमें अगर आपकी कोई रिटर्न्स आती हैं कस्टमर की तरफ से तो उनको प्रोसेस दराज खुद करेगा। अगर कोई डैमेजेस आते हैं तो उनको प्रोसेस दराज खुद करेगा। उसके आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उन लॉसेस के रिस्पॉन्सिबल आप नहीं होंगे। हर तरह की पैकेजिंग है उसको भी दराज खुद हैंडल करेगा, पैकेजिंग मटेरियल सारा दराज खुद हैंडल करेगा, और उसमें जो इंक्लूड लेबर है उसको दराज अपनी लेबर से करवाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपली 100 पैक्स हैं पैम्पर्स के और आप उनको सेल करना चाह रहे हैं, और आपका ख्याल है कि मेरी मंथली जो सेल है पैम्पर की वो 100 पैम्पर्स इजीली सेल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप दराज के किसी भी हब पे जाएंगे और आपका जो स्टॉक है उसको आप इनबाउंड कर देंगे। इनबाउंड का क्या मतलब है, आप दराज को दे देंगे 100 पैम्पर्स और उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न प्रूफ दराज से ले लेंगे कि मैंने आपको 100 पैम्पर्स रखने के लिए दिए हैं, कि अगर आप कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं जितने जितने ऑर्डर्स आएंगे दराज उनको उतने उतने सेल करता जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर दराज के पास मिसाल के तौर पे ए सेलर से 10 पैम्पर्स का ऑर्डर आता है तो उसको दराज उसको पैक करेगा, दराज उसको शिप करेगा, उसका पैकेजिंग मटेरियल, उसकी पैकेजिंग टेप, ईच एंड एवरीथिंग दराज रिस्पॉन्सिबल होगा। आपका इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सारा उसको दराज शिप करेगा, टाइमली दराज की लेबर उसको सारा पैक करेगी और वही शिप करेगी। अगर कोई रास्ते में फट जाता है शिपिंग प्रोसेस के दौरान तो उसका जितना लॉस होगा वो दराज बियर करेगा, क्योंकि आपने दराज को एक सही कंडीशन में चीज दी थी। और अगर वो डैमेज हुई है रास्ते में, वो तो दराज की शिपिंग प्रोसेस की वजह से हुई है या कस्टमर की वजह से हुई है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। या दराज की जो लेबर है उसने उसको पैक ठीक से नहीं किया था इसलिए वो डैमेज हुई है, इसलिए इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसलिए इसका जो अगर कोई डैमेजेस आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो भी आपको नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो दराज उसको बियर करेगा। ये बड़ी अच्छी चीज है, स्पेशली अगर आपकी महंगी चीज सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप S20 अल्ट्रा या Note 20 अल्ट्रा सेल कर रहे हैं, उसकी वर्थ है 2,20,000 रुपए, ठीक है। तो आप, हालांकि आपकी मंथली सेल है 10 से 15 फोन्स की, लेकिन आप इतना सारा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इतना सारा कैश ब्लॉक करना नहीं चाह रहे, तो नो प्रॉब्लम, आप 2 फोन्स उनके पास इनबाउंड करवा दें। उनमें से 1 या दोनों जब सेल हो तो आप स्टॉक को रिफिल कर दें। स्टॉक रिफिल होने से आपका मुझे 1 या 2 फोन की है वो वापस आ जाएगी, और जब वो सेल हो जाए उनको और आप स्टॉक दे दें। इस तरह से आपकी बहुत ज्यादा आपकी अमाउंट जो है वो ब्लॉक भी नहीं होगी, और जो आपकी सेल है वो भी कंटिन्यू रहेगी। और सेल से कोई रिटर्न आ रही है, कोई क्लेम आ रहा है, कोई डैमेज का इशू आ रहा है, तो उसको भी दराज खुद फेस करेगा, आप नहीं फेस करेंगे। बड़ी अच्छी चीज है ये। आई पर्सनली फील कि ये जो भी दराज पे सेल कर रहा है उसको यही अडॉप्ट करना चाहिए। सेल विद दराज या दराज मॉल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपकी सेल को होता है। आपकी सेल 10 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है अगर आप सेल विद दराज या दराज मॉल के थ्रू अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का उसमें बिलीव होता है। कस्टमर उसमें बिलीव कर रहा होता है कि मुझे दराज मॉल से ली हुई चीज ओरिजिनल होगी, जेन्युइन होगी, ब्रांड ओरिजिनल होगी, मुझे उसमें कोई भी किस्म का फ्रॉड नहीं हो सकता, मुझे चीज डैमेज नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि दराज रिस्पॉन्सिबल होता है। दराज के एक्सपर्ट्स को आप जब कोई चीज देते हैं, इनबाउंड करवाते हैं, तो दराज के एक्सपर्ट्स उसको मैनुअली खुद चेक करते हैं कि चीज जेन्युइन है, चीज ओरिजिनल है, वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप पैम्पर या दूध या मिल्क रेंज सेल कर रहे हैं तो उसको भी वो चेक करते हैं कि इज दैट जेन्युइन, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है। और ये बड़ी अच्छी चीज है, कस्टमर का बिलीव होता है। और सबसे बढ़ के दराज मॉल और सेल विद दराज पे सेल की हुई चीजों पे 14 डेज की मनी बैक वारंटी देता है। तो कस्टमर का बिलीव होता है कि आम जो चीज है उस पर दराज 7 डेज की वारंटी दे रहा है, ठीक है, रिटर्न वारंटी। जबकि दराज मॉल की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको 14 डेज की वारंटी मिल रही है। इस वजह से कस्टमर, इवन कि जब मैं खुद भी दराज से कोई चीज प्लेस करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो मैं इवन कि जब मैं खुद भी दराज पे ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मैं ऊपर सर्च टैब में फॉर एग्जांपल कोई फोन लिखता हूं, सैमसंग गैलेक्सी S20, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। उनको फिल्टर करने के लिए दराज मॉल कर देता हूं, क्योंकि दराज मॉल की जैसे ऑथेंटिक होती हैं, जेन्युइन होती हैं, उनमें कोई भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी भी किस्म की 2 नंबर नहीं हो सकती हैं और डैमेज नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में ये भी होगा कि स्टॉक इनबाउंड करवाने से हम लोगों का जो इन शॉप स्टॉक है, यानी आपकी फार्मेसी है, आपकी मोबाइल शॉप है, तो फार्मेसी में या मोबाइल शॉप में अगर 100 पैम्पर्स मैं उनको दे दूंगा, 10 गैलेक्सी Note 20 अल्ट्रा या S20 अल्ट्रा मैं दराज के पास इनबाउंड करवा दूंगा,
तो उससे मेरी जो डेली रूटीन है, जो वर्किंग कैपिटल है, जो मेरी इन्वेंट्री है, वो इफेक्ट होगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल इफेक्ट होगी। आपके माइंड में होगा कि और अल्टरनेट हो सकता है इन डैमेजेस से, इन क्लेम्स से बचने का। तो बिल्कुल इसके अलावा एक और भी आपके पास अल्टरनेटिव है। वो ये है कि अगर आप कोई महंगी चीज सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गैलेक्सी S20 सेल कर रहे हैं, नोट 20 अल्ट्रा सेल कर रहे हैं, तो जब आपके पास दराज का स्टाफ ऑर्डर लेने के लिए आएगा तो आप उनके सामने पैकेजिंग करें, उनके सामने हैंड ओवर करें उनको, और उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें। आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने इनको ओरिजिनल चीज दी थी, ठीक चीज दी थी और वो डैमेज नहीं थी और बॉक्स पैक थी। तो आपके पास एक प्रूफ होगा अपने क्लेम को वैलिड रखने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और ये 100% आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बाय क्लेम्स। आप समराइज करते हैं कि सेल विद दराज और दराज मॉल के थ्रू सेल करने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। नंबर 1 पे आपका पैकेजिंग मटेरियल नहीं लगेगा। नंबर 2 पे आपको पैक करने के लिए लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 पे किसी किस्म के डैमेजेस आते हैं तो वो आपको नहीं पड़ेंगे, उनका लॉस दराज बियर करेगा। नंबर 4 पे किसी भी किस्म का फॉल्ट आ जाता है चीज में, चीज नहीं चलती, कस्टमर से नहीं चली या शिपिंग प्रोसेस के दरमियान वो डैमेज हो गई या नहीं चल रही, तो उसका लॉस भी दराज बियर करेगा, आप लोगों को नहीं बियर करना पड़ेगा। और नंबर 5 पे आप शिपिंग लेबल्स निकाल रहे हैं तो वो शिपिंग कॉस्ट, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है और सारा जो टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा है वो भी आप लोगों का सेव होगा। और पैकेजिंग प्रोसेस अच्छा खासा टाइम लेता है, तो आपका अच्छा खासा टाइम सेव हो सकता है टोटल प्रोसेस में। और आपका जो सारा रिस्क है, जो डिफॉल्ट रिस्क है, वो आप दराज के ऊपर डाल सकते हो। इसी तरह से अगर आपकी फार्मेसी शॉप है तो इन दैट केस आपने सिंपली पैकेजिंग कर लेनी है। आपकी फार्मेसी पे 90% ऑफ द टाइम सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो कोशिश करनी है आपने उन सीसीटीवी कैमरों के बिल्कुल, यानी पूरा आपका जो पैकेजिंग क्राइटेरिया है, जो पैकिंग प्रोसेस है, वो उन सीसीटीवी कैमरों में आ रहा हो, तो कि जरूरत के टाइम पे वो यूज हो सके एज अ क्लेम रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेमेंट साइकिल से रिलेटेड। आई होप आप सब लोग वेट कर रहे होंगे कि पेमेंट साइकिल कहाँ गया बड़ी देर से, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि दराज जब ऑर्डर आता है तब हमें पैसे देता है, मंथ एंड पे देता है, या जब रिटर्न की 7 डेज गुजर जाते हैं, 14 डेज गुजर जाते हैं फिर देता है। तो इस पे बात करते हैं। दराज हमें मंथ में 2 बार पेमेंट्स करता है। इसका फर्स्ट पेमेंट साइकिल महीने की 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक चलता है, और इस पेमेंट साइकिल की जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाती है उसी मंथ की 20 तारीख को। तो दूसरा पेमेंट साइकिल है वो चलता है 15 तारीख से लेके मंथ एंड तक, 30 या 31 तारीख तक, और उसकी पेमेंट रिसीव हो जाती है अगले महीने की 5 तारीख को। अगर 20 तारीख को फर्स्ट पेमेंट साइकिल में 20 तारीख को सैटरडे या संडे आ गया है तो आपकी पेमेंट 1 या 2 दिन डिले हो सकती है। इसी तरह अगर अगले महीने की 5 तारीख को आपकी पेमेंट नहीं आई, सैटरडे या संडे आ गया है, तो सेकंड साइकिल की पेमेंट भी आपकी 1 या 2 दिन डिले हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दराज की रेपुटेशन की और क्रेडिट रेटिंग की, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी मंथली पेमेंट, साइकिल की पेमेंट 8 लाख 10 लाख है या 70-80 लाख है, तो दराज हमें वो पैसे ना दे या उसको डिले कर दे, या दराज मुल्क को छोड़कर ही भाग जाए, जैसे डिफरेंट साइट्स कर भी जाती हैं। बात कर लेते हैं दराज की रेपुटेशन और क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड। तो दराज की रेपुटेशन इसको ऑन करती है इंटरनेशनल साइट अलीबाबा, जो कि खुद एक वेल रिप्यूटेड साइट है और बिल्कुल भी किसी भी किस्म की क्रेडिट रेटिंग का इशू नहीं है। वैसे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली अलीबाबा की जो क्रेडिट रेटिंग है वो A+ है, और दराज की रेटिंग पाकिस्तान में भी A+ है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी पेमेंट्स जो है वो लेके भाग जाए। बहुत सारे वेंडर्स का ये ख्याल होता है, स्पेशली जो अभी जो न्यू वेंडर्स आ रहे हैं दराज पे, उनका ख्याल होता है कि हमारी पेमेंट्स लाखों में जाएं, करोड़ों में जाएं, तो ऐसा ना हो हमारी पेमेंट्स डिले हो जाएं या मर जाएं, हमें ना मिलें। तो इन दैट केस भी मैं आपको बता दूं कि सैमसंग मंथली बेसिस पे दराज पे अरबों रुपए का बिजनेस कर रहा है। नेस्ले पाकिस्तान जो है वो करोड़ों रुपए का बिजनेस हर साइकिल में करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। जितने भी हमारे लोकल इदारे हैं सबके साथ दराज रजिस्टर्ड है और सबने उसको A+ रेटिंग दी हुई है। तो इस किस्म का कोई भी मसला आप लोगों के साथ नहीं होगा। आप लोगों को टाइमली पेमेंट्स मिलेंगी और ईच एंड एवरीथिंग दराज आपको मेक श्योर करेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए दराज के हर शहर में डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं, लोकल हब्स हैं, दराज लाइव चैट मौजूद है। इसके अलावा दराज आपको कॉल पे भी अवेलेबल है, सेलर सेंटर आपके कॉल पे अवेलेबल है,
दराज के एजेंट्स हर वक्त आपके लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं और बहुत फ्रेंडली हैं, और इंशाल्लाह आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आपकी इतनी लेबर आपकी इतनी हेल्प नहीं करती जितने कि दराज के एजेंट्स, दराज के हब मेंबर्स आपकी हेल्प करते हैं। फाइनली आ जाते हैं दराज रिटर्न्स पे। दराज रिटर्न्स एक ऐसा इशू है जिसपे 5% सेलर्स कह लें, जो अगर 100% दराज पे सेलर्स आ रहे हैं तो 5% रिटर्न्स की वजह से वापस चले जाते हैं। तो उनको मैंने अवॉइड करने की 2 तरीके तो आपको मैंने बता दिए थे। फिर भी आपको दराज के रिटर्न्स आ जाती हैं तो आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप इस पे बात करते हैं। आपको कस्टमर की तरफ से आज़ादी सेल थी या ब्लैक फ्राइडे सेल थी, आपको 100-110 ऑर्डर्स आ गए, आपने उनको शिप कर दिया। उनमें से आपको लेट्स सपोज 5 ऑर्डर्स रिटर्न आ गए, ठीक है। आपने उन 5 ऑर्डर्स को जब रिटर्न रिसीव करनी है तो आपने रिटर्न की अनबॉक्सिंग की वीडियो बना लेनी है। रिटर्न की अनबॉक्सिंग की वीडियो और पैकेजिंग की वीडियो, दोनों वीडियोस आपने दराज को फॉरवर्ड कर देनी है। तो आपका ये जो क्लेम है ये 100% रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी 5 शॉप्स हैं दराज पे। मुझे जितने भी रिटर्न्स आती हैं, पैसे मेरे हालांकि अकाउंट से कट जाते हैं, रिटर्न गई, कस्टमर के पैसे रिटर्न गए, उसके पैसे कट जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं दोनों वीडियोस अपलोड करता हूँ, एक पैकेजिंग से पहले की और एक रिटर्न अनबॉक्सिंग की, तो वो जो मेरे पैसे अकाउंट से कटे थे वो इमीडिएटली वापस आ जाते हैं मुझे, और मेरा बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। हालांकि मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि वो जो लॉस है वो दराज खुद बियर करता है, क्योंकि उसने कस्टमर को तो रिफंड कर दिया होता है, तो कस्टमर तो उनको वापस नहीं करेगा। लेकिन दराज इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, अपने सेलर्स का हमेशा से ख्याल करता है, और वो चाहता है कि किसी के साथ भी गलत ना हो, इंसाफ हो, बायर्स के साथ भी, सेलर्स के साथ भी। हाँ, कुछ क्राइटेरिया, कुछ हाँ समटाइम्स हो जाता है कि शिपिंग प्रोसेस इस तरह का होता है, ये चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है, या कुछ एक्सेप्शनल मैटर्स हो जाते हैं जिनमें चीज़ डैमेज हो जाती है। एंड पे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है कि इस पे आपके मार्जिन्स कितने हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल पैम्पर सेल कर रहे हैं, या मिल्क रेंज सेल कर रहे हैं, या गैलेक्सी S20 सेल कर रहे हैं, या कोई AC सेल कर रहे हैं, कोई रेफ्रिजरेटर सेल कर रहे हैं, या इन्वर्टर सेल कर रहे हैं, तो उस पर आप लोगों को कितना कमीशन मिलेगा, आप लोगों को कितना कमीशन दराज को देना पड़ेगा, और उस पर आप लोगों को कितना मार्जिन होगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे। तो व्यूअर्स, इस पे आप लोगों को एवरेजली 15% एटलीस्ट सेव होगा। लेकिन इस पे बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल होगा कि 15% कैसे सेव होगा, क्योंकि मिल्क रेंज पे, पैम्पर रेंज पे तो टोटल आपको 6 या 7 या 8% सेव होता है। तो कैसे पॉसिबल है? 5% तो उसमें से दराज ले जाएगा, तो बाकी तो 1 या 2% बचा, वो 1-2% तो शिपिंग में कवर हो जाएगा, पैकेजिंग में कवर हो जाएगा, तो हमें तो उस पर कुछ भी ना बचा। तो मैं उनको बता दूं, मैं उनको गाइड कर दूं कि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ है, उसकी असल वर्थ, असल जो मार्केट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 1000 रुपीज़ है। तो आपने उसको दराज पे 1000 का सेल नहीं करना है, आपने उस पर जो शिपिंग कॉस्ट है, जो दराज का कमीशन है, उसको ऐड करना है और उस प्राइस पे आपने उसको सेल करना है। तो फिर आप पूछेंगे कि वो सेल कैसे होगा। ऑब्वियसली आप वो चीज़ सेल कर रहे हैं, 1000 रुपये उसकी प्राइस है, 10% आप डाल रहे हैं दराज का कमीशन, प्लस जो आपके शिपिंग एक्सपेंसेस आए, जो आपके पैकेजिंग मटेरियल के एक्सपेंसेस आए, वो तो 1100 रुपये की चीज़ हो गई। मार्केट में वही चीज़ आपको, मिसाल के तौर पे मोरिना का BF1 मिल्क है या पैम्पर है कैन बेबी का, आपको 1000 रुपीज़ का मिल रहा है, तो वो आपसे दराज पे 1100 का कौन लेगा और क्यों लेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि दराज पे जो भी लेता है वो डिफरेंट वाउचर्स लगा के लेता है, डिफरेंट बैंक डिस्काउंट्स लगा के लेता है, तो इससे उसको कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और एज अ सेलर आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी फार्मेसी है लाहौर फार्मा प्लस के नाम से, और मैं दराज से मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट आइटम लगाई थी वो लगाया था एंश्योर। तो मेरी फार्मेसी की वो सबसे हॉट आइटम थी, जो बहुत ज़्यादा जिसकी सेल थी, और दराज में तो वो इतनी सेल हुई कि प्रीमियर एजेंसी से आता था, प्रीमियर एजेंसीज के जो गोडाउन्स थे लाहौर के, वहाँ पे शॉर्ट हो गया था। तो ये सीन था कि उसकी जो उस वक्त जो रिटेल प्राइस थी वो अप्रॉक्सीमेटली थी 1030 रुपये। ये तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है।
₹1030 उसकी मार्केट प्राइस थी, रिटेल प्राइस थी, और हमें अप्रॉक्सीमेटली वो आता था ₹940-930 का। 7-8% की आइटम थी। 10,000 से ऊपर की इनवॉइस जाती थी तो 2% उससे एक्स्ट्रा आ जाता था, तो मैक्सिमम 9% की आइटम थी। तो हमने वो रिटेल प्राइस पे स्टार्ट में लगाया था, यानी प्लस उसमें शिपिंग और दराज का मार्जिन ऐड कर दिया था। तो 1030 उसकी प्राइस थी, हमने उसको लगाया हुआ था ₹1100 में। तो ₹1100 में उसकी इतनी सेल हुई कि बहुत ज़्यादा सेल हुई। फिर हमने उसकी प्राइस कर दी 1130 पे भी बहुत ज़्यादा सेल हुआ। फिर जब वो बहुत ज़्यादा सेल हुआ और हमारे पास भी उसका स्टॉक नहीं था, तो मैंने उसकी प्राइस ₹1250 कर दी। और 1250 की प्राइस पे भी उसके जब मैं एक दिन सुबह उठा तो मुझे 120 ऑर्डर्स आए हुए थे और मेरी लिमिट ऑर्डर्स की फुल हुई हुई थी। और उसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि उन दिनों में वियॉन के वाउचर्स चलते थे। वियॉन के वाउचर्स क्या होते थे, वियॉन एक एप्लीकेशन थी, नई नई लॉन्च हुई थी, तो अपना वो सेटअप को प्रमोट कर रहे थे। जब वियॉन की एप्लीकेशन को लॉन्च करता था, नंबर पर रजिस्टर करता था, उसको दराज का ₹400 का वाउचर मिल जाता था। यानी जो भी ₹1000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करता था उसको ₹400 का डिस्काउंट मिल जाता था वियॉन के वाउचर से। तो बायर्स क्या करते थे, यानी अगर मैंने ₹1250 का भी लगा दिया तो ₹1250 पे भी वो ₹400 का वियॉन का वाउचर लगाते थे, तो वो उनको 850 का पड़ता था। तो कहाँ 850 और कहाँ कंपनी से आता था 940 का या 950 का, तो वो एक एक्स्ट्रा अच्छा खासा परसेंटेज ऐड हो जाती थी। मैं आपको इससे भी मजे की बात बताता हूँ। बायर्स क्या करते थे कि 400 का वियॉन का वाउचर लगाते थे, उस पे उन दिनों मीज़ान बैंक पे और एलाइड बैंक पे 15% का डिस्काउंट चलता था। यानी अगर आप अपने ऑर्डर की पेमेंट करते हैं मीज़ान बैंक के कार्ड से या एलाइड बैंक के डेबिट कार्ड से, आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता था। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट डी मार्ट की है और आप 10 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता था। इसके अलावा 4000 की शॉपिंग पे आपको 1000 का एक और वाउचर्स आते रहते थे उन दिनों, तो वो भी अच्छी खासी उससे भी सेल हो जाती थी। तो आपको जो इंश्योर का डब्बा है, मुझे अभी भी याद है, जिसकी रिटेल प्राइस मार्केट में ₹1030 थी, वो आपको कॉस्ट करता था 650 से ₹700 का बायर को। और वो इतनी ज़्यादा सेल होती थी और हम लोगों को एज अ सेलर इतना फ़ायदा होता था, उस पर 30 से 40% तक हमें फ़ायदा होता था, 30 से 40% तक बायर को फ़ायदा होता था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जब वियॉन का वाउचर ख़त्म हुआ तो सडनली सेल लेवल्स ड्रॉप हुए। तो मेरे जो फादर थे, मेरे जो भाई थे, उन्होंने कहा था यार ये कोई मुस्तकिल काम तो नहीं है, वाउचर ख़त्म हो गया तो बिजनेस तो बैठ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, हमारा बिजनेस एक बहुत छोटे लेवल पे है। हमारा दराज पे अगर फार्मेसी की सेल नहीं होगी तो फार्मेसी में फिजिकल सेल तो चल रही है, लेकिन दराज को अपने सेटअप को चलाने के लिए और नए वाउचर्स लेके आना पड़ेंगे, नई एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स लेके आना पड़ेंगी, और इसके अलावा नए कस्टमर्स को, बायर्स को ऑफ देने पड़ेंगे। तो हमारे से ज़्यादा कंसर्न्स उनको होंगे। तो इंशाल्लाह ये दोबारा इससे भी मेजर कैंपेन को स्टार्ट होगी और इससे भी इंशाल्लाह हम लोगों को अच्छी सेल मिलेगी। तो 15 से 20 दिन सेल ड्रॉप रही। उसके बाद एक नई ऐप आ गई, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उससे वाउचर 1000 का वाउचर मिलता था 4,000 की शॉपिंग पे। यानी आपने 4,000 की शॉपिंग की है तो आपको उस पर 1000 का डिस्काउंट वाउचर मिल जाता था। यानी आपके 4000 की आपने कोई चीज़ बाय की, वो आपको 3000 की पड़ती थी। तो क्या बायर्स करते थे, मोरिना का BF1 की उन दिनों प्राइस हुआ करती थी ₹790। ₹790 रिटेल प्राइस थी। तो दराज एक्सप्रेस में था वो, जो अब दराज मॉल है उसका 2 साल पहले जो नेम था वो दराज एक्सप्रेस था। तो दराज एक्सप्रेस की आइटम था, दराज एक्सप्रेस ने वो 750 का लगाया हुआ था, 4-5% रिटेल प्राइस पे ऑलरेडी डिस्काउंट की दिया हुआ था। और ऊपर से वो डी मार्ट की आइटम था। डी मार्ट की आइटम का मतलब है कि अगर आप 10 बाय करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मोरिना का कंपनी से जब आता है तो वो 7 to 8% पे आता है, इससे ऊपर नहीं आता। 10,000 से आपकी इनवॉइस ऊपर जाती थी तो 2% एक्स्ट्रा आ जाता था, 9% की आइटम बन जाती थी। लेकिन अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर बायर कोई भी उस पर वाउचर ना लगाए, कोई बैंक ना लगाए, फिर भी 10% डी मार्ट और ऑलरेडी दराज एक्सप्रेस पे 4% ऑफ हुआ हुआ था, तो 14% तो आपको वैसे ही आ रहा है बगैर किसी वाउचर के, बगैर किसी बैंक डिस्काउंट के।
तो उस पर फिर क्या हुआ, कस्टमर 5 BF1 बाय करता था, वो उसको 3750 के पड़ते थे, 750 ईच, तो 5 उसको 3750 के पड़ते थे। तो उसके अलावा वो डी मार्ट से कोई और 5 आइटम्स उठा लेता था, वो भी हॉट आइटम्स होते थे। जैसे कि स्टेप्सल्स का पत्ता 50 रुपीज़ का आता था, तो 3750 के उसके मोइना का 1 कस्टमर को पड़ते थे, और 5 स्टेप्सल्स के पत्ते उसको 250 के पड़ते थे, 50 ईच। तो उसका 4000 मैजिकल 4000 कंप्लीट हो जाता था। तो उस पर वो मैजिकल 4000 पे 1000 का वाउचर लगाता था ऐप का। उसके बाद 10% का डी मार्ट अप्लाई होता था, 15% का बैंक अप्लाई होता था। वो जो 400 का डिजिट था जो उसने परचेज किया, वो सब कुछ कट ऑफ करके उसको अप्रोक्सीमेटली 1835 में कॉस्ट करता था। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 53-55% सेव हो रहा है। इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत अर्न करेंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत इसमें भी अर्न करें। तो वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले आपने दराज की शॉप बना लेनी है। दराज की शॉप पे आपने अपना रियल नेम देना है, रियल ईमेल देना है, रियल फोन नंबर देना है। इन सब चीज़ों को वेरीफाई करवा लेना है आईडी कार्ड के थ्रू, ईमेल के थ्रू और मोबाइल फ़ोन नंबर के थ्रू। उसके बाद आपने दराज.pk पे जाना है, वहाँ पे आपने अपना बायर अकाउंट बनाना है। वहाँ से आपने अपना पैकिंग मटेरियल बाय करना है। पैकिंग मटेरियल बाय करने के बाद आपने दोबारा sellercenter.daraz.pk पे जाना है। वहाँ पे आपने अपने SKUs अपलोड करने हैं। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपने बारी बारी करके अपलोड कर देनी है। उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपने पहली प्रोडक्ट अपलोड करनी है, उसके पर्टिकुलर्स को सेव कर लेना है। उन पर्टिकुलर्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करके, डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपने अपनी प्रोडक्ट्स मल्टीपल बनाते जाने हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपकी बनती जाएंगी एंड जब आपकी सारी लिस्ट वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी तो विद इन 48 आवर्स आपकी जो सारे SKUs हैं वो अप्रूव हो जाएंगे। जो आपके SKUs थोड़े बहुत रीजंस की वजह से रिजेक्ट होंगे, उनको आपने रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स के बाद दोबारा अपलोड कर देना है अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में इंशाल्लाह वो भी अप्रूव हो जाएंगे। आपकी शॉप जैसे ही आपको दराज पैकिंग मटेरियल डिलीवर होगा, उसके बाद आपकी शॉप लाइव कर दी जाएगी। आपको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ऑर्डर्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्डर्स मैंने बताया कि आपने पैकेजिंग किस तरह से करनी है। पैकेजिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसमें डैमेजेस को आपने फुली अवॉइड करने की कोशिश करनी है। डैमेजेस को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने दराज एक्सप्रेस और दराज मॉल की आप लोगों को एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको दराज मार्जिन्स का बताया कि मिल्क रेंज पे, पैम्पर्स पे और आपके जो मोबाइल फोन्स हैं उन पे 4 to 5% दराज अपना कमीशन चार्ज करता है। इसके अलावा जो मोबाइल एसेसरीज हैं उन पे 10 से 15% दराज अपना कमीशन चार्ज करता है। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं उन पे भी 10% दराज अपना कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने बात की कि आप कैसे कमीशंस को ऐड कर सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी प्राइस में, और कैसे आपकी प्रोडक्ट फिर भी सेल हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अब हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पे ये सारे स्टेप्स आप लोगों के सामने मैं खुद परफॉर्म करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी कि आप लोगों ने ये सारे जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस सारे नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे दराज की एप्लीकेशन पे, दराज सेलर सेंटर पे। सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ साथ फॉलो करते जाएं ताकि यहाँ मेरी शॉप बने, वहां आपकी शॉप बने और हम लोग कंप्लीट एक प्रोसेस हमारा। जी तो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। आप लोगों में से जो जो शॉप्स बनाना चाह रहे हैं वो मेरे साथ ही प्रोसेस को स्टार्ट कर दें ताकि आपकी भी शॉप्स साथ साथ ही बन जाएं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोगों ने दराज.pk को ओपन करने के बाद मेक श्योर आपने डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन को, यानी आप जब पहले देखेंगे तो आपके पास वेबसाइट इस तरह की आ रही होगी, मोबाइल वर्जन आ रहा होगा। तो आपने जो आपके राइट अपर कॉर्नर पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इन पे टैप करके आपने डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको एनेबल कर लेना है।
उसको एनेबल करेंगे तो आपके पास जो डेस्कटॉप साइट होती है, जब आपके लैपटॉप पे साइट ओपन होती है, वो खुल जाएगी मोबाइल पे ही, ठीक है। तो आप पेज को स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे मेक मनी विद अस। मेक मनी विद अस में फर्स्ट ऑप्शन दराज यूनिवर्सिटी है एंड सेकंड ऑप्शन सेल ऑन दराज है। तो आप सेल ऑन दराज पे चले जाएंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा जो है, एंड आप देख सकते हैं बिकम अ सक्सेसफुल सेलर इन 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स को आपने रीड कर लेना है। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, और अब हम इसको प्रैक्टिकली खुद करके देखेंगे। तो आप लोगों ने स्टार्ट सेलिंग पर टैप करना है। स्टार्ट सेलिंग पर टैप करने के बाद आपके पेज को रीडायरेक्ट कर देगा sellercenter.daraz.pk पे। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट साइन अप भी कर सकते हैं sellercenter.daraz.pk पे। ये नया इंटरफेस आया है और काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। आपको अलग 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें हमारे पास पहला ऑप्शन है दराज मॉल सेलर, जिसका मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसको हम आगे भी डिटेल में मज़ीद देखेंगे। सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास लोकल सेलर आ जाता है, थर्ड पे ग्लोबल सेलर आ जाता है, एंड फोर्थ पे डिजिटल सेलर आ जाता है, ठीक है। हमसे रेलेवेंट जो हैं ये फर्स्ट 2 जो हैं, दराज मॉल सेलर या लोकल सेलर, ये दो आपसे रेलेवेंट हैं। थर्ड पे आ जाएं तो ग्लोबल सेलर। ग्लोबल सेलर अगर आप पाकिस्तान से रिलेट नहीं करते, गल्फ़ कंट्री या चाइना या किसी और कंट्री से रिलेट कर रहे हैं और दराज पे शॉप बना के सेल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या ग्लोबली, तो आप ग्लोबल सेलर भी बन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाएं तो डिजिटल गुड्स सेलर। मैं इस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अपने ईबे कार्ड्स, दराज कार्ड्स या अमेज़न गिफ्ट कार्ड्स को सेल करना होता है। इसमें आपको ईमेल डिलीवरी होती है, डिलीवरी चार्जेस नहीं होते, फ्री डिलीवरी होती है, उस टाइम डिलीवरी होती है और उस टाइम आपके पैसे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट 2 ऑप्शंस, तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है दराज मॉल सेलर। इसकी हमें डिटेल्स दी हुई है, यू आर ए ब्रांड ऑनर और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आप अगर किसी ब्रांड के ऑनर हैं या आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं, देन आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो आप अपना ब्रांड मेंटेन कर सकते हैं, या अगर आप ऑथोराइज, तो यहाँ से आप अपना ब्रांड मेंटेन कर सकते हैं, या आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, ठीक है। टिक नंबर 2 पे आ जाते हैं, डेट्स एक्सक्लूसिव एक्सेस टू डेडिकेटेड दराज मॉल कैंपेन्स। इसमें जो भी दराज मॉल की कैंपेन्स होंगी जिन पर दराज फोकस करता है अपनी हर वीक में या हर मंथ में, तो आप लोग इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। थर्ड टिक पे आ जाते हैं, बेनिफिट्स फ्रॉम हायर ओवरऑल सर्च रैंकिंग, यानी दराज मॉल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली हायर रैंक होती हैं। जब भी आपकी प्रोडक्ट कोई बायर सर्च करेगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो आइटम्स आ रही होती हैं जो दराज मॉल की प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि दराज उनको प्रमोट करता है और उन पर मनी बैक गारंटी भी 14 डेज़ की देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी रिटर्न में आप लोगों का लॉस भी नहीं होता, वो सारे जो लॉसेस बियर हैं वो दराज इटसेल्फ खुद करता है। फोर्थ टिक पे आ जाते हैं, एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, यानी ऑब्वियसली दराज मॉल की प्रोडक्ट्स पे रिलेटिवली ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेकंड वाले कस्टमर हैं लोकल सेलर। एंड लास्ट टिक पे आ जाते हैं, पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल। ये जो टिक है ये सब कैटेगरीज़ में कॉमन है। ऑब्वियसली आप तभी कमीशन पे करेंगे जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी और डिलीवर होगी कस्टमर को। आपको जब पैसे आ जाएंगे तब उनमें से जो कमीशन की अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी दराज की तरफ से। हमारी सेकंड कैटेगरी है लोकल सेलर। आप लोगों में से मोस्टली लोग इसी की तरफ जाएंगे, लोकल सेलर। इसमें यानी आप अपनी प्रोडक्ट्स को दराज मॉल पे नहीं रखवाते हैं, एज ए लोकल सेलर लॉगिन करते हैं। इसमें भी आपको सेल विद दराज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि दराज मॉल से काफ़ी हद तक रिलेट करता है। यानी अगर आप कोई ब्रांड ऑनर नहीं, आप अपना ब्रांड मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं, एज ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप एज अ लोकल सेलर साइन अप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी रेलेवेंट है। इसमें भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को इनबाउंड करवा सकते हैं दराज वेयर हाउसेस में, और उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है सेल विद दराज के थ्रू, जो कि दराज मॉल से काफ़ी रेलेवेंट है और बिल्कुल उसी तरह से आपके लॉसेस को ये भी कवर करता है, आपकी शिपिंग को हैंडल करता है और ईच एंड एवरीथिंग को लेके चलता है। तो हम लोग साइन अप कर लेते हैं एज अ दराज मॉल सेलर। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉप बनाई हुई है और मैं यहाँ पे दोबारा शॉप नहीं बना सकता क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी एक मरतबा रजिस्टर हो गया हुआ है। इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट टाइप। इसमें बिज़नेस है। अगर आप
अगर आप एज अ लोकल सेलर साइन अप कर रहे हैं तो आपको एज अ इंडिविजुअल का ऑप्शन भी आ रहा होगा, बस उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं, डैट इज़ शॉप बेस्ड इन। ऑब्वियसली पाकिस्तान है, अगर आप एज अ ग्लोबल सेलर साइन अप कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाएंगे, आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर जो भी आपका है, ऑब्वियसली मैं कोई रैंडम फ़ोन नंबर दे देता हूँ, डैट इज़ लेट्स सपोज 333 444 550, ठीक है। तो मैं इसको रजिस्टर करने के लिए इसको स्लाइड करूँगा एंड इस नंबर पे कोड जाएगा। वो 6 डिजिट्स का कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, स्लाइड टू वेरीफाई में यहाँ पे 6 डिजिट्स का कोड मैं दूंगा। उसके बाद यहाँ पासवर्ड दूंगा एंड सेम पासवर्ड रिपीट करूँगा नीचे। उसके बाद अपना वैलिड और रेगुलर ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। शॉप नेम आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं। अगर आप अपना ब्रांड नेम वही रखना चाहें तो वो आप वो भी रख सकते हैं जो आपका पहले से एग्जिस्ट करता है। जी, तो व्यूअर्स, जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड सेलर सेंटर पर सेट किया था, आप sellercenter.daraz.pk पे आके उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़, प्रमोशन, स्टोर डेकोरेशन, ग्रोथ सेंटर, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फाइनेंस में आपके जो पेमेंट साइकिल्स हैं वो होंगे जो महीने में 2 होते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जाएंगे एंड ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद आप सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम बताएंगे। लेट्स सपोज हम लोग एंटर करते हैं नोट 20 अल्ट्रा एंड मोबाइल्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन सारे पर्टिकुलर्स को हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपकी कोई यूट्यूब वीडियो का यूआरएल है, जैसे मैंने नोट 20 अल्ट्रा के रिव्यू पे और उसके अनबॉक्सिंग पे वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि कैसे नोट 20 अल्ट्रा इज़ नॉट अ गुड फ़ोन स्पेशली इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप उसकी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे चैनल बना के अपने चैनल पे लगाएं। तो वहाँ पे यूट्यूब पे जो आपकी वीडियो देखेगा उसको लिंक मिलेगा आपके दराज के पेज का। यूट्यूब का चैनल है, जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो आपकी दराज की शॉप को प्रमोट कर रही होंगी एंड सेम वे में जो आपकी दराज की शॉप है वो आपके यूट्यूब की वीडियोस पे व्यूज़ को लेके आ रही होगी और यूट्यूब की वीडियोस को प्रमोट कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो का यूआरएल दे सकते हैं। नीचे ब्रांड, बॉडी टाइप, मॉडल ईयर, फास्ट चार्जिंग, ये सारी डिटेल्स आप देंगे। सारी डिटेल्स को देने के बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे और हाइलाइट्स में आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी नहीं देनी, 3 to 4 लाइंस इनफ होंगी। प्रोडक्ट को हाईलाइट आपने कर देना है कि क्या आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और समथिंग न्यू भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद व्हाट इज़ इन द बॉक्स, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई मोबाइल फ़ोन विद डाटा केबल चार्जर, यानी जो भी उसकी एसेसरीज़ हैं वो आप डिटेल में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको एज अ डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम स्टोरेज कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपने ख़ुद सेट करनी होती है। पैकेज वेट पे आ जाएं तो पैकेज वेट को आपने 0.5 kg, तो पैकेज वेट को आपने 0.5 kg सेलेक्ट कर देना है और डायमेंशंस एंटर करने के बाद आपने नीचे SKUs का ऑप्शन आ जाएगा। SKUs को आपने कोई सा भी रैंडम सा नेम दे के एंड प्राइस लगा के, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस या ऑफ़र प्राइस जो भी आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो लगा के आपने जब उसको सेव करेंगे तो इमीडिएटली आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट इमीडिएटली लाइव नहीं होगी तो वो 24 आवर्स के रिव्यू पे चली जाएगी। अगर 24 आवर्स के रिव्यू में किसी किस्म पे अगर 24 आवर्स के रिव्यू में उस पर किसी किस्म का रिजेक्शन आता है तो जो भी रिजेक्शन आएगा वो कोई भी माइनर सा रिजेक्शन होगा तो आप उसमें करेक्शन करने के बाद उसको दोबारा सेव करेंगे तो वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़रूर लाइव हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फाइनेंस को, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपके हर साइकिल की अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और ऑर्डर ओवरव्यू है। ऑर्डर ओवरव्यू में आपको हर ऑर्डर सेपरेट उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, दराज का कमीशन कितना है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट स्टेटमेंट में चले जाते हैं।
अकाउंट स्टेटमेंट में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको ये सारे साइकिल्स नज़र आ रहे हैं। तो हम इनमें से कोई रैंडम साइकिल उठा लेते हैं। 15 फरवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 का साइकिल उठा लेते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 7,19,000 का मुझे इसमें आइटम सेल हुई हैं, 7,19,000 की, जिनमें से दराज के कमीशन के बाद अगर नेट प्रॉफिट देखें तो तकरीबन 6,90,000, ठीक है। यानी अप्रॉक्सीमेटली कह लें 30,000 दराज का कमीशन है और 6,90,000 मेरे अकाउंट में आ गया था, ठीक है। एंड इसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 22% प्रॉफिट हुआ था। तकरीबन 1,50,000 1,45,000 तक इसमें मेरा प्रॉफिट था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दराज से। इसके बाद हम लोग पैकेजिंग मटेरियल को देख लेते हैं। उसके लिए आप लोग daraz.pk पे फिर से लॉगिन करेंगे। एंड daraz.pk पे लॉगिन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे पैकेजिंग मटेरियल को। जी, पैकेजिंग मटेरियल पे हम लोग आ चुके हैं। हमारे पास पहले नंबर पे स्मॉल फ्लायर्स हैं, दूसरे नंबर बिग फ्लायर्स हैं। हम इनमें से किसी को ओपन कर लेते हैं। स्मॉल फ्लायर्स को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग स्मॉल फ्लायर्स 370 रुपीज़ के 50 फ्लायर्स हैं। तो अच्छा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है सब कुछ। इसी के अगर आप लोग राइट साइड पे आपको ये देख सकते हैं लार्ज फ्लायर भी मिल जाएगा, बबल रैप भी मिल जाएगा, स्मॉल बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, बिग बॉक्सेस भी मिल जाएंगे और श्रिंक रैप भी मिल जाएगा। किसी एक बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो ये 20 स्मॉल बॉक्सेस हैं 300 रुपीज़ के, ठीक है। इसी के साइड पे आप दोबारा आ जाएं तो ये आपको वर्टिकल बॉक्सेस भी मिल रहे हैं और दराज ही के लार्ज बॉक्सेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी शॉप से रेलेवेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया है, तो जो भी आपसे रेलेवेंट पैकेजिंग मटेरियल है उसको आपने ऑर्डर कर लेना है। एंड मेक श्योर पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आपने साइन अप करना है और साइन अप के लिए आपने सेम ईमेल आईडी यूज़ करनी है जो आपने सेलर सेंटर साइन अप पे यूज़ की है, ठीक है। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपका सेम होना चाहिए और डिलीवरी एड्रेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें आपका जो रेगुलर फ़ोन नंबर है, रेगुलर ईमेल आईडी है वो दें, ताकि आप जैसे दराज की टीम जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करे वो डेली बेसिस पे आपसे हो सके। ऐसा ना हो कि आप ईमेल डेली बेसिस पे ना देखें या आपके फ़ोन रिस्पॉन्स आप ना दे पाएँ टाइम पे, ठीक है। तो आपने जो डेली आपके यूज़ में फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है आपने वही यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आप पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन व्यूवर्स रिमेंबर, अगर आप लोग एज अ दराज मॉल सेलर साइन अप कर रहे हैं या एज अ ग्लोबल सेलर साइन अप कर रहे हैं या एज अ डिजिटल सेलर साइन अप कर रहे हैं, इन तीनों केसेस में आप लोगों को पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी। इन तीनों केसेस में आपने पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर नहीं करना है। एंड विदाउट पैकेजिंग मटेरियल एंड विदाउट इट्स डिलीवरी आपकी शॉप वेरीफाई कर दी जाएगी और लाइव कर दी जाएगी। आपको पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग साइन अप कर रहे हैं एज अ लोकल सेलर, यानी कि इन शॉर्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर साइन अप कर रहे हैं एज अ लोकल सेलर, जस्ट इन दैट केस आप लोगों ने पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर करना है। लेकिन प्लीज़ 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 याद रखिएगा कि अगर आप एज अ लोकल सेलर साइन अप कर रहे हैं और पैकेजिंग को ख़ुद देख रहे हैं, तो आपने, अगर आपके सेटअप पे सीसीटीवी कैमरा है तो आपने उसके सामने अपनी पैकेजिंग को करना है एंड अपनी प्रोडक्ट को शो करना है कि वो जेन्युइन है एंड वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और अक्सर क्या होता है, हमारे सेटअप का जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसमें नॉर्मली 1 वीक या 15 डेज़ की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 90 डेज़ यानी 3 मंथ्स की रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखनी है, ताकि कोई कस्टमर की रिटर्न महीने 1.5-2 बाद अगर आती है, ठीक है, तो आपके पास एविडेंस हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन थी और वर्किंग कंडीशन में थी।
एंड अगर 90 डेज़ की रिकॉर्डिंग आपके सीसीटीवी सेटअप से पॉसिबल ना हो सके देन आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग पैकेजिंग। तो उसकी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको एज ए एविडेंस यूज़ करेंगे कि जब भी आपकी कस्टमर की रिटर्न्स आएंगी तो आप उन रिटर्न्स में एक रिटर्न क्लेम फॉर्म होता है, आप वो रिटर्न क्लेम फॉर्म और उसके साथ आप वो वीडियो जो आपने पैकेजिंग की बनाई थी जिसमें क्लियरली शो हो रहा है कि आपकी प्रोडक्ट जेन्युइन है और वर्किंग कंडीशन में है, आप एज अ सपोर्ट के तौर पे वो भी सबमिट कर देंगे। तो इंशाल्लाह क्लेम आपके हक़ में होगा और आपको उसका लॉस नहीं होगा। एंड फाइनली देख लेते हैं दराज मॉल को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दराज मॉल की आइटम्स वो होती हैं जो कि ब्रांड्स हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो आपको यहाँ आइटम्स मिल जाती हैं। जैसे ये इन्फामिल है एंड जैसे कि ये सर्फ एक्सेल है और डेटोल है। एंड फाइनली फुलफिल्ड बाय दराज की मैंने बात की थी तो उसकी बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप फुलफिल्ड बाय दराज। फुलफिल्ड बाय दराज वो होता है कि आप एक लोकल सेलर हैं, ठीक है, आपका कोई बिज़नेस नहीं है, आप कोई ब्रांड ऑन नहीं करते हैं, आप अभी एक ब्रांड मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप चाह रहे हैं कि मेरी शिपिंग को, मेरी रिटर्न्स को दराज की टीम देखे। तो उसके लिए आप अपनी आइटम्स को, जो आपको लग रहा है मेरी मंथ में 10 आइटम सेल हो जाएंगे, वो 10 आइटम्स आप दराज के वेयर हाउस ले जाते हैं एंड उनको इनबाउंड कर देते हैं, दराज के वेयर हाउस में रखवा देते हैं कि जैसे उन पर कोई ऑर्डर आएगा दराज की टीम उसकी पैकेजिंग करेगी और दराज की टीम ही उसको शिप करेगी। एंड इन केस कोई रिटर्न वगैरह आती है डैमेजेस की तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबल भी दराज की टीम होगी, क्योंकि आपने दराज को आइटम जो थी वो अनपैक फॉर्म में दी थी और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। तो उसकी जो डैमेजिंग है या वो कस्टमर से हुई है या दराज के हैंडलिंग में हुई है या ड्यूरिंग शिपिंग प्रोसेस हुई है, तो उसकी दराज रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो स्पेशली आप फुलफिल्ड बाय दराज को उन आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनकी डेली सेल्स बहुत ज़्यादा है, वीकली या मंथली सेल बहुत ज़्यादा है, या उन आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो आपके एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, जिनका आपको फियर है कि मैं कस्टमर को कुछ भेजूँगा और कस्टमर मुझे डैमेज आइटम वापस कर देगा। तो उससे बचने के लिए आप फुलफिल्ड बाय दराज के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एंड व्यूअर्स, फाइनली आई एम रियली थैंक्सफुल टू यू कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स दिए। मेरे सब्सक्राइबर्स अप्रॉक्सीमेटली 3000 पे पहुंचने वाले हैं एंड जस्ट 46 डेज़ अभी हुए हैं मेरे चैनल को स्टार्ट किए हुए। और मुझे हर वीडियो पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी वीडियोस पे थाउजेंड्स में व्यूज़ आ रहे हैं, इवन कि एक दो वीडियोस पे 13,000 से भी क्रॉस कर गए हैं व्यूज़। तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने मेरे कंटेंट को लाइक किया एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड मैं कोशिश करूँगा आपको मेरी हर वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स मिल जाएं। वैसे ये जो ग्रुप्स हैं ये नए यूट्यूबर्स के लिए हैं। अगर आप लोग भी नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, चैनल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। मैं इन ग्रुप का एडमिन हूँ, तो आप उसके थ्रू मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस ग्रुप में सभी नए यूट्यूबर्स हैं जो कोलैबोरेशन में यानी सब टू सब में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सब टू सब के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जिस थीम से आपका चैनल रिलेट कर रहा है, तो सेम थीम के जो लोग हैं उनसे सब टू सब करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप लोग उनसे सब टू सब करें या उन वीडियोस के नीचे सब टू सब के कमेंट्स करें जो कि कुकिंग से रिलेट कर रही हैं। तो वहाँ से आपको रेलेवेंट ऑडियंस मिलेगी, रिलेटेड ऑडियंस मिलेगी जो आपकी वीडियोस में इंटरेस्टेड होगी और आपको वॉच टाइम देगी एंड आपका चैनल बहुत ही फास्टली ग्रो करेगा, बहुत ही रैपिडली ग्रो करेगा। तो आपका मेरी इस डिटेल वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। एंड इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप 1 वीक में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 7 डेज़ में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका इजीली कंप्लीट हो सकता है।
तो उसकी डिटेल में मैंने शॉर्ट सी 3 वीडियोस बनाई थी, उनके लिंक्स भी आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहे होंगे, मैं एंड स्क्रीन में भी उनके लिंक्स दे दूँगा। मेक श्योर आप वो देखें, अपना चैनल को रैपिडली ग्रो करें, साथ अपने दराज पे शॉप भी बनाएं एंड रैपिडली ग्रो करके चैनल भी मोनेटाइज करवा लें। एंड इसके अलावा व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों ने अपने वीडियोस को शेयर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी कोई नए यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके मैक्सिमम व्यूज़ आएँ, तो वो अपनी वीडियोस के लिंक्स व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हर जगह शेयर कर देते हैं। तो वहाँ लोग आपकी वीडियोस को ओपन करते हैं, 10 सेकंड देखते हैं, बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वीडियोस में वॉच टाइम गिरता है। तो वॉच टाइम गिरने की वजह से आपकी वीडियो डाउन हो जाती है और वो कभी भी वायरल नहीं होती है। ठीक है, अब जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब के सेकंड या थर्ड पेज पे आ रही होती है। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आपने अपनी उस वीडियो को फर्स्ट पेज पे लेके आना है। ठीक है, एंड आपने अपनी उस वीडियो को फर्स्ट पेज पे लेके आना है। और फर्स्ट पेज पे कैसे आएगी? वो वॉच टाइम से आएगी, वो नंबर ऑफ़ व्यूज़ से आएगी। ठीक है, तो वॉच टाइम आने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियो को जस्ट उन लोगों को शेयर करें जो आपके अपने हैं, जो आपके प्यारे हैं, जो आपका वॉच टाइम देंगे। और इससे भी इम्पॉर्टेंट, आपकी वीडियो रैंक तब होगी, यूट्यूब सर्च में तब आएगी जब उसको इंटरनल सोर्स से व्यूज़ आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी वीडियोस पे इंटरनल सोर्स से व्यूज़ लेके आने हैं। तो उससे आप लोगों ने क्या करना है, उससे आप लोगों ने अपनी वीडियो का लिंक शेयर नहीं करना है। हमेशा आप लोगों ने अपनी वीडियो का कंप्लीट टाइटल शेयर करना है। जब आपका टाइटल लंबा होगा और उसको कंप्लीट टाइटल से कोई सर्च करेगा तो फर्स्ट या सेकंड वीडियो जो होगी वो आपकी वीडियो होगी, क्योंकि आप उसके कंप्लीट टाइटल से सर्च कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उस पर अगर थंबनेल लगा होगा, आपकी तस्वीर लगी होगी, या आपका कोई आइकॉन लगा होगा, या कोई लोगो लगा होगा, तो आपके ढूंढने वालों को आसानी होगी कि ये आपकी वीडियो है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।